हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल दैट इज द अचीवर्स क्लासेस। और फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अचीवर क्लासेस पे। हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट जो बोर्ड की मोस्ट एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है। अब पहले आपके पास 6 मार्क का क्वेश्चन आता था तो उसमें भी आता था, और अब जैसे 5 मार्क्स का ट्रेंड है तो उसमें भी आपको मिलेगा। हमने उठाया है चैप्टर 3D से। क्या कंसेप्ट उठा रहे हैं हम यहाँ पे? फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ गिवन पॉइंट, ठीक है, और फाइंडिंग अ डिस्टेंस एंड उसके साथ ही साथ फाइंडिंग इमेज ऑफ अ पॉइंट व्हेन लाइन एक्ट एज अ प्लेन मिरर। इस पे हम मेरा बच्चा बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जनरली 5 स्टेप्स में आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। इन 5 स्टेप्स में यू विल स्कोर ऑफ 5 मार्क्स, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। देखिएगा मेरा बच्चा, सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप सिखाने वाला हूँ। स्टेप्स के बाद मैं आपको इसमें सिखाऊंगा आपको, ठीक है, इस पे क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे कंसेप्ट है आपके पास, फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट और इट्स डिस्टेंस। सेकंड, फाइंडिंग इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। या तो हम पहले उसका जो परपेंडिकुलर वो निकालना सीखेंगे, ठीक है जी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर उसकी इमेज, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स है मैं आपको समझाता हूँ और साथ साथ लिखाता हूँ। ये देखो क्या है जी, आपके पास हमसे कहा जा रहा है कि ये कोई हमारे पास एक लाइन है इस तरीके से, ठीक है जी। इस लाइन पे हमें एक कोई पॉइंट गिवन है जैसे कि P, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए P, Q, R, इस तरीके से। हाँ जी, ये कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन आपको ऐसे गिवन होगी, R वेक्टर वुड बी इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस के लैम्डा B वेक्टर। हाँ ठीक है जी, ये वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है ये ऐसे, x माइनस x1 अपॉन A इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C इक्वल्स टू लैम्डा साथ में लिखा होगा, ठीक है जी। ये आपके पास के हो क्या कंसेप्ट है, इस पॉइंट P का आपको क्या निकाल के लेके आना है, एक इमेज निकाल के लेके आनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस तरीके। पहले में क्या बोला था आपको, फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जो F पॉइंट है इसका ये निकाल के लेके आना है मेरा बच्चा। दूसरा, इसकी इमेज निकाल के लेके आनी है I, ये आपके पास है। तो मैं आपको दोनों के ही स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसके स्टेप्स की बात करूं, एल्गोरिथम देखिएगा क्या है। एल्गोरिथम का पहला स्टेप, सबसे पहले आपने क्या करना होता है इसमें, ये जो इक्वेशन गिवन है, ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है जिसको आप नाम दे दीजिएगा यहाँ पे एल, ठीक है। इसका आपको जनरल पॉइंट निकालना है। जनरल पॉइंट निकालने का क्या तरीका रहता है मेरे बच्चे, जो एक्स वाई और जेड है इसको निकालना है लैम्डा के टर्म में। तो कुछ नहीं करना है, एक बार इसको लैम्डा से कंपेयर करेंगे, एक बार इसको इसको इसको, यू विल गॉट द जनरल पॉइंट। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड जनरल पॉइंट, फाइंड जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन एल। लाइन एल पे आपने जनरल पॉइंट निकाले, कैसे निकलेगा, इस तरीके से, ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1, कॉमा सी लैम्डा प्लस के z1, ठीक है जी। जैसे ही जनरल पॉइंट निकला, नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप, अब ये जो पॉइंट P है आपके पास, ठीक है जी, जनरल पॉइंट मतलब कोई भी हो सकता है, तो मतलब ये कभी F भी रहा होगा, बट F कब बनेगा, जिस दिन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होगा तो मतलब इस पी एफ का मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ठीक है जी। मतलब एक वेक्टर चाहिए जो पी एफ को ज्वाइन करके बने। हाँ मेरे बच्चों, एक वेक्टर चाहिए जो पी एफ को ज्वाइन करके बने। पी एफ के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे बनता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है जी। तो अभी एफ कोऑर्डिनेट जो निकलेगा आपके पास, इसमें से इसके कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे आप ऐसे। उसके बाद फाइंड DRs, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एफ, इस तरीके से निकलेगा मेरा बच्चा। इस एफ वाला ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आया है, इसमें से आप उसको पी को माइनस कर देंगे ऐसे,
ए लैम्डा प्लस के x1 माइनस पी, ऐसे बी लैम्डा प्लस y1 माइनस के क्यूब, के बाद सी लैम्डा प्लस z1 माइनस के आर, ऐसे सॉल्व हो जाएगा मेरा बच्चा। ठीक है जी। अब जब ये सॉल्व हो गया तो बट ये अननोन रहेगा, जो f के जो कोऑर्डिनेट आएंगे लैम्डा की टर्म में आएंगे। जैसे हमें लैम्डा पता लगेगा यू विल गॉट द आंसर, तो हमें आपके पास इस f के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे। अब बात आती है लैम्डा कैसे पता लगे। देखिएगा, इसके लिए मैं आपको क्या बताता हूं भाई, ये जो पी एफ लाइन है, ये लाइन एल के क्या है, परपेंडिकुलर। और वेक्टर में खास बात होती है मेरा बच्चा, अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है मेरा बच्चा वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है जी। तो हम यहीं पे यूज करेंगे तीसरा स्टेप, सिंस पी एफ इज परपेंडिकुलर टू एल, perpendicular L, so we can say that dr's of PF and the dr's of parallel, that is B, their dot product is 0. PF vector dot B vector equals to 0। जैसे आप ये स्टेप यूज करेंगे, you got lambda, आपके पास मेरा बच्चा lambda निकल के आएगा। जैसे ही lambda निकल के आएगा आप इसको F में रखिएगा, आप मेरे बच्चा इसको F में रखिएगा। जैसे F में रखेंगे तो यू गॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पुट लैम्डा इन F, यू गॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा। जैसे ही लैम्डा को आप F में रखेंगे यू गॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ मेरे बच्चा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो पहला पार्ट हो गया। अगर डिस्टेंस पूछता तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, आप डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं बिल्कुल वही 10th वाला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस के y2 माइनस y1 प्लस के z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर वाला पार्ट। ठीक है। बाई चांस में इक्वेशन पूछ लेता है कई बार, तो इक्वेशन के 2 पॉइंट वाला फॉर्म लगा देते, बट अब हमें एक स्टेप आगे जाना है, हम पढ़ रहे हैं किस पे, इमेज पे। तो देखिए बच्चे इमेज के लिए भाई मैंने कहा इमेज निकालनी है अपने को। जब ये पॉइंट, ये लाइन प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है, अगर कोई चीज प्लेन मिरर में होती है तो खास बात कि जितना उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही उसका इमेज डिस्टेंस। तो हमने कहा है जो आई एस के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा रहेंगे, एफ हमारे पास है ही, तो एफ क्या हो गया, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ पी आई। ठीक है जी। एफ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, सिंस एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ पी आई। एफ जो है मिड पॉइंट है किसका, पी आई का। तो अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप क्या कर लें इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर, जैसे आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मेरे बच्चा, तो आपके पास इस पेज के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन जस्ट 5 स्टेप यू विल गॉट द 5 मार्क्स। ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको सिखाया है, बोर्ड में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, काफी पूछा जाता है मेरा बच्चा। ठीक है। होप आपको स्टेप समझ में आया हो। कहीं भी आपको कोई क्वेरी आती है मेरे बच्चा, ठीक है जी, कहीं पे भी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप बिल्कुल कमेंट में सेक्शन का यूज करिएगा और पूछिएगा। आइए इस पे आपको मैं एक क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाता हूँ। हाँ बच्चा, इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये है, तो क्या कहा गया है आपसे, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट। कोई पॉइंट है आपके पास इस तरीके से, हमने कहा P 1 2 3, ये कोई लाइन है आपके पास इस तरीके से, ये रही इक्वेशन आपको गिवन है, ये रहा आर वेक्टर इक्वल्स टू 6i प्लस 7j प्लस के 7k। हाँ बच्चा,
प्लस के क्या 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 2k कैप। क्या करना है आपको, इसकी इमेज निकालनी है, इस पॉइंट P की इमेज निकाल। इमेज को हम आई, इस आई के कोऑर्डिनेट आपको निकाल और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आइए बच्चा देखते हैं किस तरीके से ये होने वाला है। सबसे पहला स्टेप क्या लिखाया था, फाइंड जनरल पॉइंट ऑन लाइन एल। इस लाइन एल पे आपने क्या निकालना है, जनरल पॉइंट निकालना। जनरल पॉइंट निकालते हैं, लाइन एल है, जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन एल जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन एल एल इज एफ। तो हमने एफ मान लिया, क्या निकलेगा, ये रहा जनरल में होता है ना आई को आई, एक्स वाला पार्ट वाई वाला पार्ट, ये हो जाएगा आपके पास 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 नेक्स्ट माइनस 2 लैम्डा प्लस के। ठीक है जी। फिर क्या चाहिए था हमें, सेकंड स्टेप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एफ, एफ के कोऑर्डिनेट है। के बाद सो टी आर्स ऑफ पी, टी आर्स ऑफ कैसे निकलना था मेरा बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा। 3 लैम्डा प्लस 6 में माइनस 1 करो, 3 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 7 में से 2 माइनस करो, 2 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा। ठीक है जी। माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 में से 3 माइनस करो तो माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा। ये पी एफ आ गया, डायरेक्शन इज ऑफ पी एफ। पी एफ क्या है, परपेंडिकुलर है। पी एफ क्या है मेरा बच्चा, परपेंडिकुलर है किसके, लाइन एल के। तो इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0। तो पी एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। पी एफ वेक्टर हमने निकाल लिया, बी वेक्टर ये रहा। यहां से हम लिख सकते हैं 3 तो 3 लैम्डा प्लस 5 के बाद प्लस 2 तो 2 लैम्डा प्लस 5 के बाद माइनस 2 तो माइनस 2 लैम्डा प्लस। वाली बात तो नहीं, ठीक है बच्चा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप पूछिए, ठीक है जी। इसको आगे हम सॉल्व करें। 9 लैम्डा प्लस के 15 प्लस 2 टू द 4 लैम्डा 5 टू द 10 प्लस के 4 लैम्डा 2 4 जा 8। सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 लैम्डा। तो आप सॉल्व करें। 10 माइनस 8 प्लस 2 15 प्लस 2 17 प्लस के 7 17 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 17 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई माइनस के। ठीक है, जैसे ही लैम्डा को आप इसमें रखेंगे तो आपके पास एफ के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। तो एफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास एफ में रखें, यहाँ पे एफ में -3 प्लस 6 3 हो जाएगा, -2 प्लस 7 5 हो जाएगा, -1 -2 और -1 ये हो जाएगा बच्चा प्लस के 2 7 प्लस 2।
एफ के कोऑर्डिनेट। पुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस हम लगा देते, बट हमसे क्या पूछे, इमेज, तो हम क्या मान लेंगे इस तरीके, आई अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट निकाल, सिंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ पी आई, तो हम लगा देंगे तीनों के लिए, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2, x की वैल्यू जो f का कोऑर्डिनेट है 3, 5 और 9, x की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 1, 2, अल्फा निकालना है अपने को अपॉन में 2, सॉल्व आउट करें इसको हम, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा वुड बी इक्वल 6 माइनस 1 इज 5। सिमिलर वे में आपका बीटा निकलेगा और गामा निकलेगा मेरे बच्चों, सिमिलर वे में आपका बीटा निकलेगा और गामा निकलेगा। ये आपने बीटा और गामा निकालने हैं और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि आप लगे कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट आ गया है। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन। थैंक यू और